आप सभी मेरे प्यारे मित्रों को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम। और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों, आज मैं वीकली करंट अफेयर लेकर आया हूं और ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और शुरुआत करने से पहले मैं इतना आपको बता देना चाहता हूं कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो सक्सेस है ना, जिसको कि सफलता बोलते हैं, उसका एक बहुत ही एक बोलते हैं कि खास बात उसका यही है, उसकी यही खासियत है कि जो भी इंसान मेहनत करता है ना, तो सक्सेस उस पे फिदा हो जाती है। जिस तरह से आप किसी मोहतरमा के पीछे पड़ जाते हैं, उसके पीछे जितना मेहनत करते हैं, तो देखते हो बाद में मोहतरमा आप पे फिदा हो जाती है। उसी तरह से सक्सेस है। अगर आप जितना ज्यादा मेहनत का जो लेवल है बढ़ाते जाओगे, सक्सेस उतना ही तुम पे फिदा होते चली जाएगी। ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें VSR अड्डा पे जुड़ना चाहते हैं और फ्री का आप करंट अफेयर का PDF चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है। वहां से आपको क्या करना है सर, VSR अड्डा एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये है आपका डाउनलोड VSR अड्डा एप्लीकेशन। ये आप जैसे ही गूगल प्ले स्टोर में जाओगे, कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये आपको सर गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, तो सर आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप वहां पे जाना, वहां से जाकर आराम से आप डाउनलोड कर लेना। अगर आप चाहते हो कि हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना, तो हमारा यूट्यूब चैनल है VSR अड्डा, फेसबुक भी है VSR अड्डा से, इंस्टाग्राम भी बना हुआ है, और आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी तरह का कोई समस्या होता है, तो यहाँ पे एक नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, 9521514276। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला सवाल को हम डिस्कस करते हैं। 2024 में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, जिसको CDSL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो पूछ रहा है सवाल कि CDSL के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं। तो सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेहल वोरा। कौन बने हैं सर, नेहल वोरा बने। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दूं कि सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज इंडिया ने नेहल वोरा को अपने प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त करने की घोषणा की है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको कि सेबी बोलते हैं, सेबी ने 19 अगस्त 2024 को मंजूरी दी है। यह नियुक्ति CDSL के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो कंपनी की कॉर्पोरेट दिशा और प्रशासन में सुधार कर सकता है। नेहल वोरा पहले भी CDSL में 24 सितंबर 2019 से MD और CEO के रूप में काम कर चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की 60 kg, जिसको कि J1 भी बोलते हैं, J1 सीरीज, कौन सा सर, J1, 60 kg J1 श्रेणी में भारत का पहला पैरालंपिक जूडो पदक जीतने किसने जीता है, किसने जीता है सर। तो इसका राइट आंसर है आपका कपिल परमार। थोड़ा इनके बारे में बता दूं, मध्य प्रदेश के जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। 24 वर्षीय कपिल ने पुरुषों की J1 60 kg श्रेणी में ब्राजील के एलिल्टन डी ओलिवेरा को 10-0 से हराकर यह सफलता हासिल की है। कपिल, जो सीहोर के निवासी हैं, ने दृष्टिबाधित खिलाड़ियों की श्रेणी में भाग लिया, जहां उन्होंने अद्वितीय प्रदर्शन किया। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो सर ये MP के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, MP के रहने वाले हैं। कितने से जीते हैं सर, तो 10-0 पॉइंट से जीते। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई स्टार हेल्थ की नई लॉन्च की गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नाम क्या है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई स्टार हेल्थ की नई लॉन्च की गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नाम क्या है सर। तो सर उसका जो नाम है स्पेशल केयर गोल्ड। इसका नाम क्या है सर, स्पेशल केयर गोल्ड। इसके बारे में आपको बता दूं, ये किसके लिए है सर, तो स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने दृष्टिबाधित और अंधे व्यक्तियों के लिए ब्रेल में उद्योग की पहली बीमा पॉलिसी स्पेशल केयर गोल्ड लॉन्च की है। यह पहल समावेशिता और सुलभता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे दृष्टिबाधित
प्रवासी लोग स्वतंत्र रूप से अपने स्वास्थ्य और वित्त से संबंधित निर्णय ले सके। कंपनी ने 24 मिलियन दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आय सृजन के अवसर प्रदान करने के लिए विविधता और वित्तीय समावेशता अभियान की शुरुआत किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2024 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री, अभी केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है सर? तो गिरिराज सिंह है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? तो इसका नाम है सर विजियो नेक्स्ट। विजियो नेक्स्ट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको कि निफ्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? जिसको निफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है, निफ्ट के विजियो नेक्स्ट फैशन पूर्वानुमान पहल का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत एक द्विभाषी वेब पोर्टल और भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 भी लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और कपड़ा सचिव रचना शाह भी उपस्थित थी। चलिए अगला सवाल अब हम देखते हैं। स्पेन के पाटे वेद्रा में आयोजित अंडर 20, कौन सा सर? अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक किसने जीता? उनका नाम है सर, इनका जो नाम है उनका नाम है ज्योति बेरवाल। क्या नाम है सर इनका? ज्योति बेरवाल। अगला है अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है सर मनीष कुमार गुप्ता। मनीष कुमार गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद T64, कौन सा सर? T64 फाइनल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, जिससे इस प्रतियोगिता में भारत के स्वर्ण पदकों का पिछला रिकॉर्ड टूट गया? किसने जीता सर? तो वो है आपके परवीन कुमार। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत के परवीन कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T64 श्रेणी में 2.08 मीटर, कितना सर? 2.08 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता और एशियाई रिकॉर्ड बनाया। 21 वर्षीय परवीन ने इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारत की पदक संख्या 26 तक पहुंचाई, जिसमें 6 स्वर्ण, टोटल अभी कितना पहुंचा है सर? टोटल 26 मेडल। कितने सर? 26 मेडल, जिसमें मैं आपको बता दूं, जिसमें 6 क्या है सर? तो 6 इसमें गोल्ड है, 9 इसमें सिल्वर है और 11 इसमें क्या है सर? तो 11 इसमें ब्रॉन्ज है। इससे पहले उन्हें टोक्यो 2020 में रजत पदक भी जीता था। जो परवीन कुमार को देख रहे हैं, तो ये जो टोक्यो हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में, तो उन्होंने वहां पे भी क्या जीता था सर? तो इन्होंने सिल्वर जीता था। वहां पे क्या जीता था? सिल्वर जीता था। यहाँ पे क्या जीते हैं? यहाँ पर उन्होंने गोल्ड जीता है। चलिए अगला सवाल। तो दोस्तों मेरे मन में एक बहुत अच्छा थॉट आया, जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर कर दूं। वो ये था कि समस्या देखकर जीवन से हार मत मानो। समस्या देखकर जीवन से हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या में तुम्हारे अंदर की महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत लेकर आता है। अगर जिंदगी में कभी कोई लगे ना कि बहुत बड़ा समस्या आ गया, बहुत बड़ा कोई दिक्कत आ गया, तो समझ जाओ कि कुछ नया शुरुआत होने वाला है। क्योंकि दूध फटने के बाद वही रोते हैं जिनको कि उससे मिठाई बनाना नहीं आता। ठीक है, जिसको पनीर बनाना आएगा उसको दूध फटने से कोई टेंशन ही नहीं हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो द्वारा नए फ्रांसीसी प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है सर? वो है आपके मिशेल बार्नियर। कौन है सर? मिशेल बार्नियर। ये नए फ्रांस के क्या बने हैं सर? प्राइम मिनिस्टर बने हैं। चलिए, हाल ही में खबरों में रही अग्नि 4 मिसाइल, अग्नि 4 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? अग्नि 4
तो सर ये आपका डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा सर? डीआरडीओ के द्वारा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 4 मिसाइल का 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया। कब सर इसका? देखो टेस्ट कब किया गया है इसका? टेस्ट किया गया, मैं लिख दे रहा हूं आपको सब चीज, 6 सितंबर 2024 को। ठीक है, यह परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, जो इसका क्या असर है? 9वां परीक्षण था। यह परीक्षण भारत के सामरिक बल कमान द्वारा किया गया था, जो सभी परमाणु हथियारों की देखरेख करता है। अग्नि 4 परमाणु हथियार ले जा सकता है और इसे सामरिक बल कमान द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अग्नि 4 का विकास 2007 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसका शुरुआत कब हुआ था? कोई पूछेगा तो शुरुआत कब हुआ था इसकी? तो शुरुआत हुआ था सर 2007 में। कब सर? 2007 में इसको बनाने। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये आपका सर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे सर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगला है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये आपका 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 सितंबर को। कब सर? ये 10 सितंबर को। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बात कर लूं कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर 2024 को कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करना। इसका थीम क्या है? थीम जो मैं बता देता हूं आपको, थीम है आपका कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करना। इसका थीम क्या है? कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करना। इस दिन का उद्देश्य आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना है। आत्महत्या मानसिक स्वास्थ्य विकारों, मादक द्रव्यों के सेवन और आघात जैसे कारकों से जुड़ी होती है। इसके रोकथाम के लिए चेतावनी संकेतों को पहचानना और शुरुआती हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। आत्महत्या रोकथाम के प्रयासों में जागरूकता अभियान, शैक्षिक कार्यशालाएं और समर्थन समूहों की भूमिका अहम है। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा बी पाम रेजिमेन किस बीमारी से जुड़ा हुआ है? बी पाम, यहाँ पे थोड़ा ए जो है इसको छोटा लिख लो आप, चलो कोई बात नहीं। बी पाम, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है सर? तो ये आपका तपेदिक से। किससे सर? तपेदिक। थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस MDR टीबी के इलाज के लिए BPALM रेजिमेन की शुरुआत की है। BPALM रेजिमेन में 4 दवाएं शामिल है, बेडा क्विलाइन, प्रीटोमैनिड, लाइंजोलिड और वैकल्पिक रूप से मोक्सिफ्लोक्सिन। प्रीटोमैनिड भारत में उपयोग के लिए स्वीकृत एक नई एंटी टीबी दवा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नई एंटी टीबी दवा है। पारंपरिक उपचारों की तुलना में यह रेजिमेन अधिक सुरक्षित, अधिक प्रभावी और रोगी के अनुकूल है। चलिए अगला है, हाल ही में खबरों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो सर ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। कहां पे सर? संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरा कर लिया है। अबू धाबी के अल झफरा से रुवाइस के पास स्थित इसका निर्माण 2012 में शुरू हुआ और 2020 में इसका संचालन शुरू हुआ। इस संयंत्र में 4 रिएक्टर है और एक बार पूरी तरह चालू हो जाने पर यह सालाना 21 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। यह हर साल 40 टेरावाट घंटे बिजली का उत्पादन करेगा, जो यूएई की बिजली की 25% जरूरतों को पूरा करेगा, जो न्यूजीलैंड की वार्षिक खपत के बराबर है। अगला सवाल है, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर? ये 8 सितंबर को मनाया जाता है।
सितंबर 2024 में वेरांडा और सरकारी स्वामित्व वाली यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक के ग्राहकों को सामान्य बीमा समाधान वितरित करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। क्या घोषणा है? तो ये है सर आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने की है। अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2024 में कब मनाया जाता है? तो सर ये आपका 7 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संयुक्त अरब अमीरात के अल इन में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में भारत को 7 खिताब दिलाने वाली पहली एशियाई स्कूल गर्ल बॉक्सिंग चैंपियन कौन बनी? तो वो है सर आपका दीपाली थापा। थोड़ा इनके बारे में आपको बता दूं कि भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा ने एशियाई स्कूली चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीता है। अबू धाबी में आयोजित सेमीफाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान की एनेलिया अर्थबेक को हराया और फाइनल में यूक्रेन की ल्यूडमिला चालिस्को को पराजित किया। थापा ने 35 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया और एशियाई स्कूली मुक्केबाज में ऐसा काम करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। दोस्तों, जैसे जो मेरे स्टूडेंट हैं उन सभी को मैं यही बोलता हूं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है, सर हम 4 बार ट्राई किए मेरा नहीं हुआ सर हम इतना मेहनत करें मेरा नहीं हो रहा है सर। तो एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, या जिंदगी में जो भी स्टूडेंट जिनको लग रहा है यार मेरा सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपके लिए मैं बता दूं कि एक दिन चुपके से कोई रिजल्ट तुम्हारी तकदीर के पन्ने पलट देगा। एक दिन चुपके से कोई रिजल्ट तुम्हारी तकदीर के पन्ने पलट देगा। बस उस दिन तक तुम हारना मत, बस उस दिन तक तुम हारना मत। तो चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। टी.वी. सोमनाथन की जगह भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी.वी. सोमनाथन की जगह भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है सर आपका तुहिन कांत पांडे। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य ने RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित 620 करोड़ रुपए के निवेश से बनी अपनी पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया है? किस राज्य ने किया है सर? तो वो है सर आपका ओडिशा ने। किसने सर? ओडिशा ने। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 101वां सदस्य कौन सा देश बना? कौन सा बना सर? तो वो आपका नेपाल बना। कौन सा बना सर? वो आपका नेपाल बना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि 9 सितंबर 2024 को नेपाल ने आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य बनने की पुष्टि की है। आपको मैं बता दूं कि कब बना है सर? तो 9 सितंबर 2024 को ये 101वां बन गया है। ये किसका सर? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हिस्सा। ठीक है, यह दस्तावेज नेपाल के प्रभारी डी अफेयर सुरेंद्र थापा ने नई दिल्ली में ISA अधिकारियों को सौंपा। नेपाल की यह सदस्यता नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 2025 में COP21 पेरिस समझौते के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई है सर? तो इसका जो स्थापना है वो आपका 2015 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रोएशिया में तो सर अरुण गोयल को। किनको सर? अरुण गोयल को। अगला है, के जीवन बाबू के स्थान पर केरल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किन्हें किया गया सर? तो वो है आपका विनय गोयल। वो कौन सा है सर? आपका विनय गोयल। अगला सवाल है, भारत अमेरिका और संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण कहां हुआ? तो
तो ये सर आपका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य परीक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो गया है। यह अभ्यास 9 से 22 सितंबर 2024 तक चलेगा। कब से सर? 9 to 22 सितंबर 2024 तक चलेगा। ठीक है। और 2004 से प्रतिवर्ष में आयोजित किया जाता रहा है। ये कब से शुरू हुआ था सर? तो ये 2004 में ये शुरू हुआ था और अब तक ये चल रहा है। ठीक है। इस बार सैन्य शक्ति और उपकरणों के संदर्भ में संयुक्त अभ्यास के दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय सेना की 600 कर्मियों वाली टुकड़ी, जिसमें राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन और अन्य शाखाओं के कर्मी शामिल है। 2024 के यूएस ओपन में महिला और पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीतने वाले हैं सर आपका कोई और नहीं बल्कि आर्याना सरवालेंका और जेनिक सिनर। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024-26 का विषय क्या है? तो यह है सर आत्महत्या पर कहानी बदलना। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का जो विषय है आत्महत्या पर कहानी बदलना। थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो 10 सितंबर को आत्महत्याओं को रोकने के लिए सभी लोगों को जागरूक किया जाता है। यह दिन 2003 से IASP और WHO द्वारा और WFMH के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्महत्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस गंभीर समस्या के समाधानों के लिए कदम उठाना है। विश्व भर में हर साल 7 लाख से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। अगला है, दिग्गज संगीत आइकन सर्जियो मेंडेस का हाल ही में 83 वर्ष का में निधन हो गया। वह किस लैटिन अमेरिकी देश से थे? किस लैटिन अमेरिकी देश से थे? तो सर वो ब्राजील से थे। कहां से थे सर? वो ब्राजील से थे। अगला है, अब्देल मजीद तैबोने को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो सर ये देखिए अल्जीरिया के हैं, अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं। थोड़ा इनके बारे में बता दूं कि अल्जीरिया में राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति अब्देल मजीद तैबोने को फिर से चुना गया है। चुनाव में अब्देल मजीद तैबोने को 94.7% वोट मिले जबकि 48% मतदान की दर दर्ज की गई। शनिवार शाम 5 बजे तक देश में 26.5% और विदेशों में 18.3% वोट डाले गए थे। अल्जीरिया के राष्ट्रपति स्वतंत्र चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मोहम्मद चरफी ने बताया कि कुल 5,06,30,000 मतदाताओं में से 5,32,000 ने तैबोने को वोट दिया। अगला है, हाल ही में किस इंग्लिश क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किसने करी है सर? तो वो है आपके मोइन अली। कौन है सर? मोइन अली। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बता दूं मोइन अली के बारे में कि इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 37 वर्षीय मोइन ने कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए नहीं चुना गया था और उन्होंने संन्यास को सही समय पर लिया वह कदम बताया। उन्होंने 2014 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया। थोड़ा सा इनके बारे में हिस्ट्री बता देता हूँ। इन्होंने डेब्यू कब किया थोड़ा सा दिखा देता हूँ। डेब्यू किए थे 2014 में। ठीक है। और इन्होंने टेस्ट मैच कितना खेला? टेस्ट मैच तो इन्होंने सर टेस्ट मैच 68 खेले। वनडे मैच कितना खेले सर? तो ये 138 मैच खेले। और T20 इंटरनेशनल T20 कितना खेले सर? तो ये आपका 92 मैच खेले। ठीक है। ओके, इतना मैच इन्होंने खेला है और अपने कैरियर में मोइन ने 6,678 रन बनाए। ठीक है, 6,678 रन बनाए। ठीक है।
जिसमें 8 शतक, 8 सेंचुरी है, 8 शतक और 28 फिफ्टीज है शामिल है, और 336 विकेट लिए इन्होंने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऑलराउंडर थे, 336 इन्होंने विकेट भी लिया। ठीक है, सोचो कि एक युग का समापन हो गया है मोइन अली के जाने के बाद, क्योंकि इंग्लैंड टीम के बहुत ही ऑलराउंडर प्लेयर थे ये मोइन अली। अगला है 2024 क्रिएटिव आर्ट्स एमेज में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? वो है सर आपका जेमी ली कर्टिस ने। कौन सर? जेमी ली कर्टिस ने। और ये आपका आज का आखिरी सवाल है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं बता दूं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 1987 बैच के अधिकारी राजेश वर्मा ने सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। कि कौन सर? तो ये आपका राजेश वर्मा। ये क्या है सर? तो ये आपका 1987 बैच, कब के सर? 1987 बैच के ये IAS अधिकारी हैं, IAS हैं ये। ठीक है, इनको बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, वर्मा जी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक नियुक्त किया गया है। उनके पास सार्वजनिक प्रशासन और शासन में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। तो ये था सर आपका आज का करेंट अफेयर, और करेंट अफेयर का आज का ये सेशन कंप्लीट होता है यहीं पे। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इससे बेहतर से बेहतर मेरे लिए लाया जाए, तो आपके लिए मैं पक्का लेकर आऊंगा, बेहतर से बेहतर टॉपिक भी लेकर आऊंगा। तो आप हमें जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर मुझे इस टॉपिक पे लेकर आओ वीडियो में, उस टॉपिक पे लेकर आओ, मैं पक्का लेकर आऊंगा। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि जब कभी मैं रेगुलर नहीं हो पाता हूँ, ठीक है, जब कभी होता है कि मैं रेगुलर नहीं क्लास ले पाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी, बट इतना है कि मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, चलो, और आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। और खत्म करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपनी जाति के सफल लोगों को ढूंढकर बधाई देने वाले लोग आजकल देखते हो ना, कि जैसे फलना बाबू, फलना मांझी, फलना पांडे, फलना साहब, ये कर गए, वो कर गए। तो मैं आपको बताता हूं कि अपनी जाति के सफल लोगों को ढूंढकर बधाई देने वाले लोग अपनी जाति के गरीब लोगों को ढूंढकर सहायता क्यों नहीं करते? अगर कोई आपके जात में सक्सेस कर रहा तो आप उसको जाके सपोर्ट कर रहे हो, तो अगर कोई आपके जात में गरीब आदमी भी है तो आप उसकी भी सपोर्ट करो। ठीक है, आप क्या करो सर? आप उसकी भी सपोर्ट करो। ठीक है, चलिए हम फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।